प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसकी 42वीं गाथा की चर्चा सम्यक ज्ञान की चर्चा अपन कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपर स्वरूपस्स गहनम सम्मन्नाणम सायारमणीयभेयं तु। आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम रहित जानना वह सम्यक ज्ञान है और वह सम्यक ज्ञान साकार और अनेक भेदों वाला है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया कि सम्यक ज्ञान होता है वो निर्दोष होता है। संशय विमोह और विभ्रम ये तो दोष है और जो दोषों से सहित होता है वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान दोषों से रहित होता है, इसलिए संशय विमोह विभ्रम विवर्जितम उनसे रहित। और कैसा होता है, किसको जानना कि अपने को और पर को, यानी ज्ञान होता है वो स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान स्व को जानता है, मतलब ज्ञान को भी जानता है और जो ज्ञेय हैं उनको भी जानता है मतलब वो प्रकाशित होते हैं। जैसे दीपक है, एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत होती है। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, वो खुद को भी दिखा रहा है और दूसरे पदार्थों को भी दिखा रहा है। ऐसे ही ज्ञान भी अपने स्वरूप को और अन्य पदार्थों के स्वरूप को दिखाने वाला होता है, बताने वाला होता है। वो अपपर स्वरूपस्स। और कैसा है कि ये साकार होता है। साकार का मतलब है सविकल्प होता है। सविकल्प का मतलब है कि निर्णयात्मक होता है। स्वपर के निर्णय पूर्वक ज्ञान जो है वो पदार्थों के निर्णय पूर्वक जानता है, इसलिए इसको साकार कहा। और वो अनेक भेदों वाला होता है। तो जो अनेक भेदों वाला है उस भेदों की चर्चा यहाँ चल रही थी। तो सबसे पहले तो ज्ञान के 5 भेद बताए, मति शुद्धावधि मन पर केवल ज्ञान। उसके बाद में द्वादशांग के रूप में अंग और अंग बाय उसकी चर्चा की। उसके बाद में 4 अनुयोगों के रूप में शुद्ध ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना, तो शास्त्र ज्ञान है वो भी सम्यक ज्ञान है, इसलिए 4 अनुयोगों के रूप में यहाँ पर भेद किया। उसके बाद में जो 2 भेद किए, निश्चय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। व्यवहार ज्ञान तो कहा कि हे उपाधेय रूप से जो ज्ञान हो रहा है, यानी 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थ, इनमें से अपने को उपादेय क्या है कि शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध जीवास्तिकाय और शुद्ध जीव पदार्थ, वो उपादेय है और बाकी सब
हे है। जैसा हे उपादेय रूप जो ज्ञान है, हे उपादेय करके जाना मतलब इसने भेद पढ़ा, तो ये जो ज्ञान है ये व्यवहार ज्ञान है। और निश्चय ज्ञान क्या है? तो निश्चय ज्ञान का स्वरूप भी अपन ने देख लिया था। निश्चय ज्ञान है वो स्व संवेदन ज्ञान, केवल बस आत्मा जिसमें जानने में आए। केवल आत्मा तो जानने में आएगी नहीं, पीछे ही कह दिया कि ज्ञान सफल प्रकाशक है, लेकिन फिर भी उस आत्मा का ही अनुभव हो रहा है, अन्य दूसरे कोई बातें विकल्प में अभी नहीं है, अन्य दूसरे कोई विकल्प नहीं है, आत्मा का ही जो संवेदन हो रहा है उसको कहा निश्चय से सम्यक ज्ञान। निश्चय से सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, तो निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या और व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या? कि व्यवहार से तो हे उपादेय रूप जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, और निश्चय से आत्मा के अनुभव रूप जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ये जो निश्चय ज्ञान है उसको बहुत इन्होंने समझ लीजिए विस्तार से बताया है। किस तरह से बताया है? पेज नंबर 210 पे देखेंगे पहले, फिर वापस अभी 209 अपना अधूरा है, 209 पे फिर चलेंगे। एक बार 210 से पढ़ते हैं अपन। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? सबसे यानी ऊपर से 5वीं लाइन है, फर्स्ट पैरे की लास्ट लाइन। निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान है। निश्चय ज्ञान क्या है? निर्विकल्प स्व संवेदन, निर्विकल्प जो स्व संवेदन है वही सम्यक ज्ञान है। और ये निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान कैसे होता है या किस प्रकार का है? तो कहा कि आत्मा द्वारा, अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, परिज्ञान, अनुभवन, ऐसा ये निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान होता है। अपने द्वारा अपना, अपने द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, वेदन फील करना, महसूस करना, परिज्ञान, अनुभवन, एक ही बात है, वेदन कहो अनुभवन कहो वही फीलिंग वाला अर्थ है, परिज्ञान उसका भी अर्थ वही है। ऐसा जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान है। तो ये जो अपने आत्मा का अपने द्वारा जो हो रहा है ये कैसा है? कि सुखामृत से तृप्त आत्मा कैसा है? सुखामृत से तृप्त है। अभी सुखामृत कैसा है? तो उसके लिए कहा कि 3 शल्य, विभाव, परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित, 3 शल्य और विभाव परिणाम, इन सब से, ये सब क्या है? शुभाशुभ संकल्प विकल्प, इन सब से रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा ये सुखामृत, ये जो आत्मा का सुख है, आत्मा का आनंद है, ये कैसा है? ये तात्विक है। बाहरी जो आनंद दिखाई देते हैं विषयों के, वो तात्विक नहीं है, वो विषयानंद है, वो क्षणिक है, वो आनंद नहीं है, आनंद का आभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है। लेकिन ये अपनी आत्मा में जो स्थिरता है वो परम स्वास्थ्य है, और उस आत्मा में स्थिरता का जो संवेदन, अपने घर, जैसे ऐसा होता है ना, बहुत दिनों से कहीं बाहर घूम रहे हैं, अभी गर्मी के दिनों में तो आधा 1 घंटा भी कहीं बाहर जाके आओ और फिर घर में आ जाओ वापस, तो वो घर में आके एक अलग ही, वैसे ही मतलब सही लगता है, फ्रेश हो जाते हैं अपन, यूं कहो कि घर में आने के बाद वो सही, तो वो जो एक आनंद, मतलब जो अपने घर में जो एक सुख का हो, शांति का, वो तो सब क्षणिक ही है, लेकिन उदाहरण में तो वो एक अलग टाइप का है। और बाहर हम गए, शादी का खाना खा रहे हैं, 2-4 दिन हो गए बाहर बाहर कहीं कहीं खा रहे हैं, ऐसे सब लोग मतलब यही फील करते हैं। मुझे तो कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता है कुछ अलग, तो कि पेट ही नहीं भर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि खाना भी खा रहे हैं। मान लो 4 दिन तक कंटिन्यू अगर कहीं बाहर खा के आए तो, और फिर घर में आके चाहे 4 रोटी भी खाएंगे तो अब पेट भरा है। तो वो जो घर का, अपने घर का, उसमें कुछ अलग ही आनंद होता है। अब वो अपनेपन का है कि कुछ भी कहो, वो उसको क्या करें, तात्विक परमानंद। ऐसे अपनी आत्मा का आनंद कुछ अलग ही होता है। बाहर के विषयों के कितने ही आनंद हमको लगते हों, वो आनंद है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन सब में थकान ही थकान है। बाहर घूमने में थकान ही थकान है, बाहर के भोजन समझो और दूसरे विषय समझो, उनमें कष्ट ही कष्ट है। और अपना, अपने घर का जो
भोजन हो कि अपने घर में जो बेड, कैसा भी हो, अपने घर में अपना गद्दा, अपना सोफा, अपना तकिया, और बाहर के होटल के कैसे ही हो, लेकिन अपने घर का जो होता है उसपे जो नींद आती है वो बाहर में कहीं नहीं आएगी। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि अपना जो परम स्वास्थ्य अपने घर में आके स्थिर हो गया, अब सही है, अब पहुंच गए अपन, वो स्थिरता हो गई वहां पर। परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद, जिसका एक लक्षण है ऐसा सुखामृत, और उससे तृप्त वो अपना आत्मा है, उसके द्वारा अपने द्वारा जो अनुभवन हुआ वो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, वो निश्चय ज्ञान है। और कैसा है, तो उसके लिए कहा किन से रहित है, तीन शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित है। तो अभी जो तीन शल्य से रहित है, उन तीन शल्य वो कैसी हैं, वो तीन शल्य की व्याख्या पीछे 209 पेज पे की है। पहले अपने को ये समझ में आ गया कि निश्चय समय ज्ञान क्या है, कि अपनी आत्मा का जो निर्विकल्प स्वसंवेदन है वो निश्चय। और व्यवहार किसको कहा, हे उपादेय रूप जो ज्ञान है, हे उपादेय रूप ज्ञान में विकल्प है, इसको ग्रहण करना, इसको छोड़ना, ये ग्रहण करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, तो वहां विकल्प है, इसलिए इसको कहा व्यवहार। और आत्मा का जो अनुभव हो रहा है उसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसको छोड़ू, इसको ग्रहण करूं, ये करूं, ये करूं, इसलिए वो कहा निर्विकल्प। तो जो निर्विकल्प है, स्वसंवेदन रूप है, वो निश्चय है, और जो भेद करके हे उपादेय के रूप जो भेद है वो व्यवहार। ये तो मेन बात हो गई। अब वो शल्य के आधार पे यहाँ जो पीछे कहा है उसको देखते हैं, पीछे आ जाइए 209 पेज पे। देखिए सबसे शल्य पता है आप लोगों को, शल्य किसे कहते हैं, शल्य तो पढ़ा है अपन ने 7वें अध्याय में, निशल्यो व्रति, व्रति शल्य से रहित होता है, किसे कहते हैं शल्य, बोले सुनीता आंटी। तो प्रति समय चुभती रहे, मतलब जो चुभती रहती है कांटों की तरह, चुभती है मतलब कष्ट देती है, दुख देती है, तकलीफ देती है, वो कितनी होती है शल्य, शल्य कितनी होती है, बोली रजनी जी। 3 होती है, माया, मिथ्या और निदान। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये 3 शल्य, तो उन 3 शल्यों का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। अब बात तो सरल है, मायाचारी किसे कहते हैं अपने को पता है, मायाचारी कषाय में भी अपन पढ़ते हैं छल कपट करना, लेकिन उसको किस तरह से यहाँ पर दिया है देखिए, राग से पर स्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार विचार कर स्व शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद यानी नित्यानंद, जिसका एक लक्षण है ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ यह जीव बाह्य में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। मायाचारी का मतलब छल कपट करना है। क्या करता है, यानी जो मायाचारी, माया शल्य से युक्त जीव है, मायाचारी जीव है, वो क्या करता है कि मेरे मन में जो भी कुछ भी चल रहा है, जो भी राग द्वेष मेरे मन में चल रहे हैं, वो क्या विचार करता है, इसको कोई नहीं जानता है। मेरे मन में जो भी बातें चल रही हैं, वो तो राग द्वेष तो अपन कह रहे हैं, वो तो जो भी बातें हैं उसको कोई नहीं जानता, ऐसा लिखा है, उसे कोई भी नहीं जानता, यानी जो भी बात अपने मन में चल रही है उसे कोई भी नहीं जानता, ऐसा सोचकर क्या करता है, ऐसे सोचकर, बीच का भी छोड़ दीजिए, बाह्य में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है। ये सोच रहा है मेरे मन में जो चल रहा है वो तो किसी को पता है नहीं, और बाहर में बगुले जैसा वेश मतलब बगुले की उपमा, क्योंकि बगुला होता है बहुत गोरा गोरा सफेद साफ सुथरा, अच्छा दिखता है, अच्छा तो दिखता है साफ सुथरा, बाहर में बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर क्या होता है उसके, बाहर में ऐसा बगुले का ध्यान कर भी उपमा दी जाती है, बगुला का ध्यान, बगुला भगत बना हुआ है, ऐसा मतलब बाहर में वो दिखाता है कि मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं तो किसी मछली उछली को पकड़ता हूँ नहीं, इस तरह का मतलब उन्हीं में दुनिया में वो ऐसा प्रसिद्ध है कि वो बाहर में ध्यान लगा के बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि जो ध्यान में बैठा है, तो मछलियां सोचती हैं कि अभी इसका ध्यान नहीं है, अपन निकल लो आसपास से, लेकिन वो इतना चौकन्ना होता है, बाहर में दिख रहा है कि ध्यान इसका है नहीं, लेकिन उसका ध्यान सारा
मछलियों की तरफ ही होता है, और फिर जैसे ही कोई आती है वो पकड़ लेता है। तो ऐसे ही ये जो मायाचारी व्यक्ति है वो बाहर में ऐसा दिखाता है कि हम तो बहुत साफ सुथरे हैं, हमारे तो मन में कुछ है ही नहीं, अपन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी है, ऐसा बाहर में दिखा के लोगों का रंजन करता है। रंजन करता है, मनोरंजन करता है, या लोगों को मतलब अपने विश्वास में ले लेता है, लोगों का रंजन करता है। बाह्य में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। मतलब ये सोच रहा है कि मेरा जो अंदर विचार चल रहे हैं वो उसी विचार को तो कोई नहीं जानता, अपन अंदर में अभी आपने कोई मराठी की बात लिखी है, हम हमारे समझ में कम आएगी। मराठी की इन्होंने कोई कहावत लिख के भेजी है, वरुण बगला, ऐसा कुछ, चैट में देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन आप हिंदी में उसका अर्थ बता दीजिए। तो मतलब बाहर, हाँ मतलब बोलिए। ऊपर से सफेद दिखता है वरुण बगड़ा, और अंदर से काला है आतून कावड़ा क्रो। हाँ, ऊपर से सफेद दिखता है, अंदर बाहर उजले अंदर काले, ऐसे अपने में हिंदी में ऐसे चलता है, बाहर उजले अंदर काले, ऐसा। ये बगुले के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया में कहावत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है, मतलब बेचारा बदनाम है बगुला। मायाचारी में उसी का उपमा दी जाती है। तो बगुले जैसा बाहर में दिखाता है, बाहर में अच्छा दिखता है, अंदर मायाचारी चल रही है, वो माया शल्य है। ये तो मतलब मूल बात हुई है। फिर से पढ़ते हैं अपन ऊपर से। राग से परिस्त्री आदि की वांछा रूप, और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप, ये मेरा दुर्ध्यान है। दुर्ध्यान क्या है? दो प्रकार का, एक राग रूप और एक द्वेष रूप। अब राग रूप खोटा ध्यान क्या है? परिस्त्री आदि की वांछा। परिस्त्री एक शब्द दिया है, कोई भी पर वस्तु, परिस्त्री तो दिया ही है, लेकिन अन्य भी दूसरी, जो दूसरे की वस्तु है उसकी यदि हम वांछा कर रहे हैं, परिस्त्री भी दूसरे की वस्तु है, वो भी दूसरी है, और भी इसके अलावा भी अन्य जो भी कोई पर वस्तुएं हैं उसकी वांछा करना, उसकी इच्छा करना, वो किस कारण से होगी? हम दूसरे की किसी वस्तु को चाहते हैं, चाहें, किस कारण से चाहेंगे? राग से कि द्वेष से? हमें वो अच्छी लगेगी तभी चाहेंगे ना, मतलब उसके प्रति राग है। तो कहा राग से परिस्त्री आदि की वांछा, एक ही एक चीज है, और दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की इच्छा, किसी को मार दूं, किसी को बांध दूं, किसी का अंग भंग कर दूं, ये इच्छा हो रही है। ये इच्छा क्यों होती है? किस कारण से होगी? किसी से द्वेष होगा, किसी से द्वेष होगा तो कि मौका मिलेगा तो इसको मजा चखाएंगे, इसको ऐसे मार देंगे, इसको ऐसे बांध दें, अंदर ये परिणाम चल रहा है। एक ये परिणाम चल रहा है कि ये मुझे मिल जाए, दूसरे की वस्तु है लेकिन वो अच्छी लग रही है, तो राग हुआ है उसके प्रति, तो वो मुझे मिल जाए। ये राग से दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हुई। और या फिर किसी के प्रति द्वेष है तो उसको मारने, बांधने, छेदने, उसका बुरा करने की इच्छा हुई। ये दो प्रकार की इच्छा अंदर चल रही है। ये इच्छाएं अच्छी है क्या? ये जो वांछाएं हैं, ये ध्यान जो चल रहा है, खोटा ध्यान है, दुर्ध्यान है? तो कहा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता। अब ये तो यहाँ से शब्द लिखे मेरा दुर्ध्यान है, लेकिन जो ऐसा कर रहा है, ऐसा विचार जो कर रहा है, वो उसको दुर्ध्यान मानता है। जो ये सोच रहा है कि मुझे ये मिल जाए, या मैं इसको मार दूं, बांध दूं, वो ये खुद समझ में उसको ये आ जाए कि ये मेरा दुर्ध्यान है, तो वो करे ही क्यों? फिर तुरंत ही छूट जाएगा, जब ये समझ में आ जाएगा ये खोटा है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है, मतलब उसका जो ऐसा विचार है, ऐसी जो उसकी भावना है, ये खोटी भावना है, लेकिन वो उसको ये पता है। जो ये सोच रहा है, अभी ये यहाँ से थोड़े बहुत कोई भी लोग इधर उधर हुए तो ये इनकी घड़ी अच्छी लग रही है, अपन खिसका लेंगे, ये इनका मोबाइल पड़ा है, अपन ले लेंगे। तो ये दूसरे की वस्तु को हड़पने की इच्छा, या अभी अकेले में मिलेगा ना तब इसको मजा चखाएंगे, फिर इसको पकड़ के ले जाएंगे, फिर इसको बांधेंगे, मारेंगे, तो उसका बुरा करने की इच्छा। लेकिन ये जो मेरे मन में ये जो विचार चल रहे हैं, ये कोई नहीं जान रहा है, ये मैं समझ लूंगा। उस ऊपर से पढ़ती हूँ फिर से। राग से परिस्थिति आदि की वांछा रूप, और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार विचार कर, ऐसा विचार करके, अब वो जो माया शल्य वाला जीव है, ऐसा विचार करके क्या करता है?
नीचे आ जाइए थोड़ा सा अगली लाइन पे, लास्ट के शब्द, अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ। दुर्ध्यान था, खोटा ध्यान था, चित्त मलिन हुआ था, लेकिन अपने चित्त की शुद्धि नहीं कर रहा। किससे अपने चित्त की शुद्धि नहीं कर रहा? तो कहा उसके पीछे निर्मल जल से। कौन से निर्मल जल से? कौन से पानी से शुद्धि करनी है चित्त की? सुखामृत रस रूप, सुखामृत रस रूप निर्मल जल से। और ये सुखामृत रस कौन सा है? ये कहाँ से आया है? तो ऊपर कहा कि स्व शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ, मतलब अपनी आत्मा की भावना तो नहीं करता है, आत्मा का विचार तो नहीं करता है, और दूसरे की चीज मेरे को मिल जाए कि दूसरे को मैं बांधूं, मार दूं, ऐसा विचार, ऐसे खोटे ध्यान करता है। और ऊपर से ये समझता है कि ये कोई नहीं जान रहा है, मेरे जो विचार हो रहे हैं इनको कोई नहीं जान रहा है, अपने मन में ऐसे विचार कर रहा है और ये समझ रहा है मेरे इन विचारों को कोई नहीं जानेगा। और अपना जो मन इन खोटे विचारों से मलिन हुआ है, मलिन तो हो गया, अब क्या करें? तो ये जो मन मलिन होता है ये शुद्ध कैसे हो? कि अपने शुद्धात्मा के विचार से, स्व शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो नित्यानंद सदानंद है, उस सुखामृत रस से अगर ये विचार उत्पन्न भी हो गए तो उस अपने आत्मा का जो रस आया है उससे ये विचार धुलते हैं। वो आत्मा जो मलिन हुआ है वो इससे क्लीन होता है, लेकिन वो ये तो इससे तो क्लीन करता नहीं है। और वो जो विचार उत्पन्न हुए हैं, खोटे ध्यान उत्पन्न हुए हैं, उसको पूर्ति के लिए बाहर में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है। बाहर में ऐसा दिखाता है कि मेरे तो भाव बहुत अच्छे हैं, और लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों का रंजन करता है कि बाहर में लोग ये समझते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, अंदर की बात पता नहीं चलने देता है, ऐसा करता है। वो माया शल्य कहलाती है। देखो जो मन में जैसे विचार थे, कुछ गलत विचार, गलत मतलब जैसे किसी को ये विचार आया कि अभी ये यहाँ से हटे और मैं ये मोबाइल उठा लूं, चुरा लूं, ऐसा विचार आया, मन में आया और मन में रख रखा है। और कुछ तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, किसी की कोई चीज छुपा देंगे। मान लीजिए आप आए, उनके घर गए आप, और आपका मोबाइल उठा के छुपा दिया तकिए के पीछे, और फिर ऐसे बोलेंगे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने आपका मोबाइल तकिए के पीछे छुपाया है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे बोल देते हैं। तो मतलब क्या है कि अब वो छुपाया तो, लेकिन उनकी ऐसी मायाचारी यूं नहीं रही, मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसी को नहीं कहना है या क्या, ऐसा। लेकिन ये जो माया शल्य है, ये बाहर में अच्छा बिल्कुल ऐसा शो ही नहीं करेगा कि उसने आपका मोबाइल छुपा दिया है, बिल्कुल ऐसा भोला बन के, सज्जन बन के रहेगा, लोगों का रंजन करता हुआ, बाहर में अपने मायाचार को प्रकट नहीं करता हुआ। और इस तरह से लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। समझ में आ गई ना? बात तो सरल ही है, लेकिन वो बहुत सारी लाइन है और इस तरह से दिया है ना, जैसे लगता है कि क्या है ये। अब वापस से एक बार पूरा पढ़ देती हूँ, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी बात। राग से परिस्त्री आदि की वांछा रूप, और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान है, उसे कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार विचार कर स्व शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ यह जीव बाह्य में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। ये माया शल्य की बात हुई। दूसरी मिथ्या शल्य, निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व से विलक्षण मिथ्या शल्य कहलाती है। सम्यक्त्व से जो विलक्षण यानी विपरीत, विलक्षण यानी विपरीत लक्षण वाली, उससे विपरीत जो चीज है, जो बात है, वो है मिथ्या। सम्यक्त्व कैसा है? सम्यक्त्व है कि अपना निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक्त्व भला है, वो निश्चय सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व भला है, भला का मतलब निश्चय सम्यक्त्व है। पर पदार्थों से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी अपनी रुचि, रुचि मतलब ऐसा विश्वास
ऐसी प्रतीति, उसका नाम सम्यक्त्व है। निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, मैं ही शुद्धात्मा हूँ और वही ग्रहण करने योग्य है, ऐसी रुचि रूप जो सम्यक्त्व है, उससे विपरीत जो है उसका नाम मिथ्याशल्य है। देखिए, निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के लिए नीचे दिया है, सर्व प्रकार की शुद्धि निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के ही आश्रय से होती है, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा ज्ञान कराने के लिए उसी को उपादेय कहा जाता है। जो ये कहा कि निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, तो वो ही क्यों उपादेय है? क्योंकि जो शुद्धि होगी, जो शुद्धता प्रकट होगी, किसके आश्रय से प्रकट होगी? शुद्धता एकमात्र आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, और जिसके आश्रय से शुद्धता प्रकट हो वो शुद्ध है, वो निर्दोष है। क्योंकि निर्दोष के आश्रय से ही हम शुद्धता मतलब दोष से रहित बना, निर्दोषता उत्पन्न होगी। तो निज निरंजन, निरंजन मतलब किसी भी प्रकार की मलिनता से रहित, कालिमा से रहित। तो जो कालिमा से रहित होगा, जो खुद शुद्ध होगा, तब तो शुद्धि प्रकट होगी उसके आश्रय से। देखिए, पुराने जमाने में, अब आजकल तो बहुत कोई रेयर ही होगा, एक आधी होगा, बाकी तो, इसलिए मैं पुराना जमाना कह रही हूँ, राख से बर्तन मांजे जाते थे। राख से बर्तन मांजे जाते थे, क्यों? क्योंकि बर्तनों में हमने भोजन बनाया है, भोजन किया है, तो बर्तन अशुद्ध हो गए हैं। अब वो शुद्ध कैसे होंगे? कि राख से मांज कर। क्यों राख से? क्यों? हमको तो ऐसा लगता है आज के जमाने में कि आपने वो राख से कर दिया ना, तो वो गंदे कर दिए, बदबू आ रही है, वो गंदा लगता है। लेकिन वास्तव में राख से मंजे हुए बर्तन शुद्ध होते हैं, क्योंकि राख शुद्ध है। उसमें किसी भी प्रकार का, जीवों की तरफ से देखा जाए तो कोई जीव नहीं है, बिल्कुल जीव रहित चीज है राख। उसमें जीव पैदा भी नहीं होते और जीव है भी नहीं, वो और जलकर बनी है। ऐसे अग्नि को शुद्ध, अग्नि से शुद्ध करते हैं बर्तनों को, दूसरे प्रकार की अशुद्धियां होती है वो अग्नि से शुद्ध की जाती है, तो वो शुद्ध है। तो जो खुद शुद्ध है और राख खुद शुद्ध है, तो वो बर्तनों को शुद्ध कर पाएगी ना। और अभी हम जो भी चीजें यूज में लेते हैं बर्तन मांजने के लिए, वो वास्तव में सब खुद ही अशुद्ध है, वो सब खुद अशुद्ध ही है। वो वास्तव में देखा जाए, लेते हैं सब काम में, वो अलग बात है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। तो यहाँ हमको शुद्ध होना है, शुद्धि प्रकट करनी है, तो किसके आश्रय से शुद्धि प्रकट होगी? कि जो निर्दोष है, जो खुद शुद्ध है। तो शुद्ध कौन है? कि अपना शुद्धात्मा ही निरंजन है, निर्दोष है। निज निरंजन निर्दोष परमात्मा। अब जो शुद्ध है वही उपादेय है, क्योंकि हमें शुद्धि प्रकट करनी है, तो हम किसकी शरण में जाएं, किसको ग्रहण करें? क्या उपादेय है? कि जो शुद्ध है। तो अपना शुद्धात्मा ही निर्दोष है, निरंजन है, इसलिए वही उपादेय है। तो सर्व प्रकार की शुद्धि निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के ही आश्रय से होती है, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा ज्ञान कराने के लिए उसी को उपादेय कहा जाता है, इसलिए आत्मा को ही उपादेय कहा है। और वो जो आत्मा उपादेय है, ऐसी रुचि, उसका नाम सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व से जो विपरीत है उसका नाम मिथ्यात्व। आगे निदान शल्य। निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए यह जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है, उसे निदान शल्य कहते हैं। निदान शल्य किसे कहते हैं? पीछे भी अपन ने पढ़ा है, शायद 34वीं गाथा के प्रकरण में कहीं आया था, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों के बारे में। 34वीं गाथा में ही था शायद, है ना? वही बात यहाँ कह रहे हैं, संवर के प्रकरण में था। संवर के प्रकरण में वही है ना, 34वीं गाथा ही है, संवर वाली। याद भी किया था अपन ने, गाथा वही है। पेज नंबर 109 पे है, 34वीं गाथा ही है, संवर वाली। दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि, वहां भी निदान के लिए ये शब्द दिए थे,
109 पेज पे है 34वीं गाथा की टीका, नीचे से 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन के लास्ट के 2 शब्द हैं। दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि, यानी निदान बंध कैसा है, निदान कैसा है, दृष्ट श्रुत और अनुभूत, दृष्ट यानी पूर्व में देखे हुए, हमने दूसरे के भोगों को देखा है या फिर किसी के भोगों के बारे में सुना है। श्रुत, दृष्ट यानी देखा है, श्रुत यानी सुना है, और अनुभूत, अनुभूत यानी हमने खुद ने वो भोग अनुभव में लिए हैं। कुछ तो खुद ने अनुभव किए, खुद ने ही भोगे थे, कुछ नहीं भोगे तो दूसरे को देखे हैं, और ना भोगे हैं ना देखे हैं, लेकिन सुना है दूसरों से उनके बारे में। तो ये चाहे भोगे हुए हों, जो भोगे हुए हैं उसको पुनः चाहते हैं कि वहां जो गए थे वो जो मजा आया था, वो जो उस दिन अपन ने वो जो खाया था, मतलब ऐसा करके हम अपने पुराने भोगों को फिर से चाहते हैं। तो वो भोगे हुए को, या फिर किसी के देखे हुए वो जो ऐसा खा रहे थे, या वो जो ऐसा घूम रहे थे, या वो जो ऐसा पहने थे, वो हमको मिल जाए। तो दूसरे के देखे हुए भोगों को हमें प्राप्त करने की इच्छा, या फिर किसी ने बताया कि वो वहां पर ऐसा ऐसा उन्होंने इस तरह से मजा किया, वो ऐसे घूमे, वो ऐसे फिरे, या उन्होंने ये खाया, या उन्होंने ये पहना, तो दूसरे से सुन के उन दृष्ट श्रुत और अनुभूत भोगों की वांछा, उनकी इच्छा करना, मतलब यह भोगों की इच्छा करना। भोग 3 प्रकार के कह दिए, पूर्व में खुद ने भोगे हो वो, दूसरे को भोग के देखा हो भोगते हुए वो, या फिर किसी से भोगों के बारे में सुना हो वो। ये भोग 3 टाइप के हैं, दृष्ट श्रुत और अनुभूत। भोगों की वांछा, उसका नाम है निदान। और वो भी भोगों की वांछा किस फल में, कि हम इन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम धर्म करते हैं, कि पुण्य करते हैं, कि कुछ हमको मिल जाए, उसके फल में हम ये भोगों की इच्छा करते हैं, उसका नाम निदान है। देखिए फिर से यहाँ से पढ़ते हैं। निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए यह जीव, यानी ये जो दृष्ट श्रुत अनुभूत पूर्व में भोगे हुए, पूर्व के देखे हुए, किसी के द्वारा यानी सुने हुए, इन भोगों की इच्छा करता क्यों है, क्यों होती है ये भोगों की इच्छा, क्यों चाहते हैं, भोगों को क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक आनंद है उस वास्तविक आनंद का उपभोग नहीं किया। यानी कोई दूसरा व्यक्ति कोई भोग भोग रहा हो, उसको देखकर किसको इच्छा होती है, कोई रसगुल्ला खा रहा है तो किसको इच्छा होती है कि मतलब जिसने कोई अच्छी और बढ़िया मिठाई नहीं खाई हो, समझ लो और रसगुल्ला तो वैसे मिठाइयों का राजा होता है, समझ लो कोई सामान्यतः ऐसे ही चीनी खा रहा हो, अब जो खुद ऐसा मिठाई खा खा के आया हो, तृप्त हो, तो उसको क्यों चीनी खाने की, ऐसे कोरी चीनी खाने की किसी को क्यों इच्छा होगी, या चीनी क्यों, कोई नमक खा रहा हो, चीनी तो फिर भी वो मिठाई है, ये तो विषय भोग, दूसरे के जो भोग है तो नमक जैसे है ना, तो कोई नमक खा रहा हो, और अब ये अपन तो अंदर अच्छी मिठाई खा के आए हैं, तृप्त होके आए हैं, तो वो नमक खाने की इच्छा कौन करेगा, क्यों करेगा। तो ये आत्मा का आनंद है, ये एकदम बढ़िया मिठाई जैसा है, सुखामृत, अमृत दिया है ना, अमृत वो मिठाइयों में सबसे मीठा पदार्थ, उसकी उपमा दी है। तो अपना जो सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए, सुखामृत कैसा है कि निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परमाह्लाद जिसका एक रूप है, अपने समस्त दोषों से रहित जो चैतन्य शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसा निर्विकार परम चैतन्य, उसकी भावना, भावना का अर्थ यहाँ पर अनुभव के रूप में, ज्यादातर यहाँ इस ग्रंथ में जो भावना शब्द आ रहा है ना, वो भावना का अर्थ वैसी भावना नहीं, इच्छा रूप वाली भावना का अर्थ वो अनुभव रूप। तो निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परमाह्लाद, परमाह्लाद कब होगा, हमें आत्मा प्राप्त करने की इच्छा होगी तब वो परमाह्लाद उत्पन्न होगा, या हमें आत्मा का अनुभव हो रहा है तब वो परमाह्लाद होगा, आत्मा के अनुभव के समय, अनुभव के समय, तो यह भावना का मतलब है अनुभव। निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए यह जीव,
ये पहले कारण बता दिया, किस कारण से वहां जा रहा है। उसका स्वाद न लेते हुए यह जीव देखे हुए यानी दृष्ट, सुने हुए यानी श्रुत, और अनुभव किए हुए अनुभूत, देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है उसे निदान शल्य कहते हैं। यानी उन भोगों में जो चित्त रुका हुआ है, भोगों को देखते ही, और ये कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब कैसे कैसे कर्म बंध जाते हैं, अपन एक सेकंड में कैसे भाव कर लेते हैं। आप जब बांधते हैं, जब पता नहीं चलता है। जैसे कुछ ऐसा होता है ना, कोई कोई बातें, मान लीजिए कि कहीं ऐसी बात चल रही हो, रिजर्वेशन वगैरह, शेड्यूल कास्ट वगैरह को रिजर्वेशन मिलता है, कहीं भी जाएंगे लाइन में नहीं लगना पड़ता है, जल्दी से इनके काम हो जाते हैं, सब जगह रिजर्वेशन रहते हैं उन लोगों के। और मतलब ऐसे तो अपन ऐसी भाव कि इनके कितने मजे हैं, शेड्यूल कास्ट वालों के अच्छे मजे हैं, फटाफट काम हो जाता है। अब अपन ने ऐसा बोला, ये भावना अपने अंदर आई, मतलब क्या हो गया, नीच गोत्र की भावना अब आ जाते हैं कि नहीं, इस तरह के भाव। किसी को कोई भी भोग भोगते हुए देखते, ये जैसे द्रौपदी के मतलब ये जो अपवाद हुआ द्रौपदी का, पंच भरतारी, क्यों हुआ, क्यों हुआ? इतना सा भाव आ गया कि कोई वेश्या को 5 पुरुषों के साथ रमण करते हुए देखा, तो भाव आ गया कि देखो इसे कितने मजे हैं। अब बाद में फिर पश्चाताप हुआ, जो भी हुआ, जो सब, तब तो जाके मतलब इतना उसका वो मंद हुआ उदय, लेकिन फिर भी अपवाद तो हुआ, 5 पति वाली कहलाई दुनिया में। तो तुरंत परिणाम कब आते हैं अपने को पता ही नहीं चलता है, कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। तो दूसरों को के भोगों को देखते हुए, दूसरों को भोगों के बारे में सुनकर, अपने पूर्व के भोगों को याद कर करके, इसीलिए समाधि मरण की भावना में भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, क्योंकि उनका स्मरण होगा तो वो याद करके राग बढ़ेगा कि द्वेष बढ़ेगा, कहीं निदान हो जाएगा कि वो भोग मिल जाए। इसलिए भोगों की याद भी नहीं करना, वांछा भी नहीं करना, जो हो गए वो हो गए, आगे भोगों की इच्छा भी नहीं करना। इस प्रकार से ये निदान शल्य यानी भोगों की वांछा, शॉर्ट में कहते हैं भोगों की वांछा को निदान कहते हैं। और वो भोग कैसे हैं? वो भोग है दृष्ट, श्रुत और अनुभूत। अभी भोगों की वांछा क्यों हुई? क्योंकि जो असली सुख था, जो सच्चा सुख था, जो पक्का सुख था, जो वास्तविक सुख था, उस सुख को प्राप्त नहीं किया, उस सुख का स्वाद नहीं लिया। तो उस सुख का स्वाद नहीं लिया तो ऐसे ही जो समझ लो अच्छी चीज नहीं खाई किसी ने, बढ़िया रबड़ी मिठाई, तो वो ऐसी नमक के पानी की इच्छा करता रहता है। और जिसने अच्छी रबड़ी खाई हो, मिठाई खाई हो, उसको फिर इन छोटी मोटी चीजों की इच्छा नहीं होती। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार बस। निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए यह जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है, चित्त को उसी में लगा के रखता है, चित्त को उसी में लगा के रखता है, उसे निदान शल्य कहते हैं। वो भक्तामर का दिया है शायद आपने किसी ने चैट में, कि वो जिसने एक बार क्षीर समुद्र का जल पी लिया है, तो खारे जल को कौन पीना चाहेगा? जिसने आपको देख लिया है हे भगवान, वो अन्य किसी को क्यों देखना चाहेगा? ऐसे ही जिसको आत्मा का आनंद आ गया है, तो बाहर में ये विषयों का रस, विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, भजन है, अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों का रस, विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। ओ अब ज्ञान नहीं, क्या शब्द है, अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे। पुण्यांटी याद है आपको? इसके आगे की लाइन दूसरी है कुछ और, नहीं याद है, नहीं साथ में गा लेते, ऐसा नहीं याद आता। तो ये वाली लाइन दूसरे स्टैंजा की है।
मतलब ये विषय है, ये विषय वास्तव में विष के प्याले हैं, हमको लग रहा है आनंद इसमें, लेकिन वास्तव में आनंद होता नहीं है। और रोज हम फील करते हैं इस चीज को, रोज फील करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, चित्त को उसमें रोकते हैं, फिर भी चित्त उसमें दिखता है आंखों के सामने, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वास्तव में इन सब में सुख नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं, जरा सा विचार करेंगे, विचार करते ही तो समझ में आ जाता है, इसलिए विचार ही नहीं करते हैं, अपना माइंड भी एकदम बुक रखते हैं, विचार करने के लिए खाली नहीं बचे, शरीर से भी बिजी रहते हैं, दिमाग से भी बिजी रहते हैं, जरा सा विचार कर लें तो समझ में आ जाए बात वास्तव में। इसलिए ये अब इसको पूरा पढ़ लें एक बार, ये यहाँ नीचे तक। उपरोक्त 3 लक्षण युक्त 3 शल्य, अब ये 3 लक्षण युक्त 3 शल्य बताइए, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य, उनके लक्षण बताए। उपरोक्त लक्षण युक्त 3 शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से ये ज्ञान के 2 प्रकार से भेद किए थे, व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान। अब ये जो यहाँ शब्द आया है निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान, उस पर से शिष्य का आगे प्रश्न है, शंका है, वो शंका अपन कल ही लेंगे। वो मतलब ये ध्यान रखना है वो शंका कहाँ से उठी है कि निर्विकल्प शब्द से, जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान ये कहा है, तो वहां से ये शिष्य शंका कर रहा है कि आपने जो ये निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान कहा है वो घटित नहीं होता है, ऐसा नहीं होएगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। और वो कैसे नहीं बनेगा, वो शंका भी कल समझेंगे और समाधान भी कल ही समझेंगे। इसके आगे की चर्चा थोड़ा सा भी ये यहाँ से लेके और आगे की 2 गाथाओं में थोड़ा दार्शनिक प्रकरण, न्याय शास्त्र का प्रकरण आने वाला है थोड़ा सा, तो जरा भोजन जल्दी करके फिर बैठे ताकि किसी को आलस नहीं आए, क्योंकि टाइम ऐसा होता है ना और विषय थोड़ा ऐसा चलेगा, तो थोड़ी आधा 1 घंटा पहले हो जाए ना तो तुरंत बैठो ना तो आलस आता है फिर, इसलिए चलो जय श्री